स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th। और आज करेंगे हम एक्सरसाइज 12.3 के बाकी बचे हुए 3 क्वेश्चन जो कि हैं आज के क्वेश्चन 11, 12 और 13 जो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू इन क्वेश्चंस को। 11 क्वेश्चन है, एक वर्गाकार रुमाल यानी हैंकी है स्क्वायर के टाइप का वर्गाकार, 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं यानी 9 सर्कल्स बने हुए हैं, 9 सर्कल्स के डिजाइन है रुमाल पर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या और जिसमें से हर किसी सर्कल की रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये जो बचा हुआ शेडेड है इन 9 वृत्तों को छोड़कर, जैसे कि एक वर्ग है, ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर में से हम इन 9 सर्कल्स को माइनस कर दें तो जो ये खाली खाली जगह दिख रही है ना, इनका हमें शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। तो लिखते हैं जो पहले हमें दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है वृत्ताकार डिजाइन की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अ सर्कल, जो सर्कल एक डिजाइन है उसका कितना रेडियस दिया हुआ है हमें 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे हम लिखेंगे वृत्ताकार, जो आगे की लाइन है वो है वृत्ताकार डिजाइन का व्यास। अब क्या होगा, व्यास क्यों निकालना हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगा। डबल होता है रेडियस का व्यास, 7 टू 14 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा यानी साइड ऑफ अ स्क्वायर, तो वो हो जाएगी 14 प्लस 14 प्लस 14, तो ये हो गया 42। वर्ग की साइड्स 42, वर्ग की भुजा जो हो गई जितनी भी साइड्स थी उसकी, ये निकला 42 सेंटीमीटर। अब आगे जो पूछा है हमें वो बताना है हमें कि शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो बच रहा है वो है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग क्षेत्रफल माइनस करेंगे उसमें से 9 गुणे में वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस करेंगे 9 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 42 का होल स्क्वायर, साइड निकाल दिया हमने माइनस के, 9 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में 7 इंटू 7, इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया। 42 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1764, माइनस के 9 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 13, 7 2 86, तो ये आएगा इसका आंसर। अब इन दोनों में से इसको माइनस कर देंगे, 14 में से 6 गए 8, फिर 7 और फिर ये बचा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया पूछा है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यही था हमारा आंसर, जिससे 11 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है जो आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस पर आप स्टार डाल लो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। आकृति यानी कि इमेज नंबर 12.37, ये रहा 12.37 में ओ ए सी बी केंद्र ओ, ठीक है, ये रहा ओ ए सी बी और केंद्र ओ है, ठीक है जी, की और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, यानी फोर्थ पार्ट है एक सर्कल का, वो तो दिख ही रहा है। यदि ओ और डी 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें जो क्षेत्रफल निकालने हैं, जो एरिया निकालने हैं, वो हमें ऑप्शंस में दिए हुए हैं कि हमें 2 ऑप्शंस के निकालने हैं, एक चतुर्थांश का ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, इस पूरे ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, और छायांकित भाग यानी कि ये जो है पूरा ए डी सी बी जो भी बन रहा है, ये इतना हिस्सा जो है इसका हमें शेडेड रीजन निकालना है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। 2 चीज़ें पूछिए तो दोनों को निकालेंगे, और दोनों को निकाल कर पहले अगर हम इसका एरिया निकालेंगे, कुछ बच्चे सोचेंगे पहले मैं शेडेड रीजन निकाल दूँ, तो ये इम्पॉसिबल है शेडेड रीजन निकालना पहले, क्योंकि जब तक हम पे इसका एरिया ही नहीं होएगा इस 4 टाइम्स सर्कल का
फोर्थ पार्ट जो है ये, तो हम कैसे निकाल पाएंगे इसका छायांकित भाग। इसलिए पहले हमें जो पहला पार्ट बोला वो उसे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड, फिर इससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। पहले वो लिखेंगे सॉल्यूशन में जो हमें गिवन है। वी हैव गिवन, जो हमें गिवन है, क्या गिवन है ज़रा देखते हैं। वो रेडियस दी हुई है हमें 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। दूसरी चीज़ जो दी हुई है हमें वो दिया हुआ है व्यास, सॉरी व्यास नहीं कह रहा, ओडी, ओडी क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं, ओडी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ओडी हो गया। दो चीज़ें दी हुई हैं, एक दिया हुआ है रेडियस और एक दिया हुआ है ओडी 2 सेंटीमीटर का। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे करते हैं। पहले पार्ट पूछा उसने, पहला पार्ट पूछा चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है इसका थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा एंगल आपको पता है कौन सा बनता है, एंगल हमेशा बनेगा 90 डिग्री सर्कल के 4 पार्ट्स में। तो 90 अपॉन में 360 इंटू में 22/7 अपॉन में रेडियस कितना दिया हुआ है ज़रा ध्यान से देखो 3.5। तो मैं ये 3.5 दो बार लिख लेता हूँ 3.5 और अपॉन में 10 क्यों? क्योंकि पॉइंट को मैंने यहाँ से हटाकर इसका पॉइंट भी हटाकर पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, एक वैल्यू है, तो उसका 0 लगा लिया, वो नीचे आ गया 10। पॉइंट कैंसिल आउट करके नीचे 10 आ गया। अगर यहाँ से तो 3.25 होता तो यहाँ नीचे 100 होता, इसलिए पॉइंट हटा के मैंने नीचे लगा दिया। सिंपल हो गया, इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद कैंसिल आउट करते हैं ध्यान से। 0 से 0 कट, 9 से ये कट करने के लिए मैं रेड पेन लेता हूँ, कट 9 से कटा कितने बार पे, 4 बार पे, ठीक है। 7 से काटा 35 5 बार पे, 5 से 10 काटा 2 बार पे, 2 से 22 काटा 11 बार पे, 4 से बाकी और कुछ तो कट नहीं रहा, तो नीचे रह गया 4। तो चलो करते हैं अब इसे 5 से काट देंगे क्योंकि यहाँ पे भी कट रहा है। ये 5 से कटा 7 बार पे, 5 से कटा 2 बार पे, हो गया सिंप्लीफाई और ज़्यादा। तो कटने के बाद जो बचा 11 बचा, 7 बचा, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 और 4 को मल्टीप्लाई करा 2 से तो 8। ये हमारा आंसर आया। इतना ही नहीं छोड़ना क्योंकि पेपर में हमें पॉइंट में मिलाना है, क्या पता पेपर का आंसर पॉइंट में आ रहा हो। अगर हम इतना छोड़ देंगे तो भी गलत नहीं है, पर एग्जामिनर इसमें मार्क्स काट सकता है, इसलिए जितना हो सके उतना उसे डीपली सॉल्व करेंगे। तो डीपली सॉल्व करने पर डिवाइड जब करेंगे तो ये आएगा 8 9 कटा 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकल गया। सिंपली कुछ नहीं करा मैंने, रेडियस दिया हुआ था मुझे, ओडी दिया हुआ था, रेडियस की मदद से मैंने चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लिया इस फॉर्मूले के हिसाब से, काटा कैंसिल आउट करके आंसर आया ये। फिर इसे और डीपली सॉल्व करने के लिए डिवाइड करा, डिवाइड करके पॉइंट में आंसर आया तो वो मैंने लिख दिया। ये हमारा एक्चुअल आंसर है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट जो कि है शेडेड रीजन के ऊपर। वो पूछता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये निकालना है इस बार हमें। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल में क्या निकलेगा, मैंने आपको पहले बताया था। अगर कुछ बच्चे सोचे कि मैं पहले छायांकित भाग निकाल लूँ फिर बाद में निकाल लूँ क्षेत्रफल, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें छायांकित भाग में क्षेत्रफल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि अब पढ़ रही है। तो लिखते हैं क्या, बराबर होगा शेडेड रीजन किसके, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस का साइन, ये माइनस है, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है जी। त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करते हैं अब। तो क्या क्या फॉर्मूला लगेंगे, पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो कि हमने निकाल लिया था, निकालने की ज़रूरत है नहीं, 9.625
माइनस करेंगे उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं, हाफ इंटू में बी, बी कितना है इसमें, बेस जो है उसका वो है ओ बी, इंटू में जो हाइट है वो है ओ डी। ठीक है जी, 9.625 माइनस के हाफ एज इट इज़, इंटू में ओ बी की वैल्यू सबको पता है दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, ओ बी यानी रेडियस है, तो 3.5 मल्टीप्लाई में जो ओ डी है उसकी वैल्यू 2 दी हुई है, तो ये तो एज इट इज़ रखेंगे। अभी जो कट रहा है उसे काट देंगे, काटने के लिए रेड पेन, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा खाली 3.5, तो यहाँ बचेगा 9.625 माइनस के 3.5। अब इसे माइनस करो, तो माइनस करने पर आएगा 396.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकल गया हमारा इसका भी आंसर, शेडेड रीजन का भी। तो देखिए दोनों चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि पहले आप क्षेत्रफल निकालो क्वाड्रेटिक सर्कल्स का, जो है 4 टाइम सर्कल चतुर्थांश का क्षेत्रफल, फिर दूसरा पार्ट पूछ देगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। अगर इसमें 3 कंडीशन बनती तो ये ऐसा बनता क्वेश्चन में, पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछता, उसके बाद फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता, फिर पूछता शेडेड रीजन का कि शेडेड रीजन अब बता दो क्या होगा, तो उससे ही निकलता, जिससे हमें फिर ये निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल जैसे हमने निकला हुआ दिया हुआ है, हमने निकाला है, उस तरह हम ट्रायंगल का निकालते 3.5 और फिर सिंपली माइनस कर देते तो हमारा आंसर आ जाता। तो अब बढ़ते हैं अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 13। चलिए उसे भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, इसलिए स्टार लगा देते हैं इस पर, एक स्टार। आकृति 12.38 में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू, ओ पी बी क्यू ये दिया हुआ है, ठीक है जी, के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। ओके, यदि ओ ए 20 सेंटीमीटर है, मैंने लिख दिया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी शेडेड रीजन ये जो है, ये जो बन रहा है शेडेड रीजन, ये हमें निकालना है। हमें साफ साफ बोल दिया है कि पाई की वैल्यू आपको ये यूज़ करनी है। तो चलिए जी करते हैं इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट। सॉल्यूशन नंबर 13, जो कि है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो डायग्राम बुक्स में ही है, डायग्राम बुक्स में देख लेंगे, क्योंकि मैं डायग्राम बनाऊंगा नहीं। वैसे आपको पेपर में बनाना पड़ेगा डायग्राम, आप डायग्राम बनाने के लिए पेंसिल का यूज़ कीजिए, क्योंकि ज़्यादा सिंपल तरीका यही है कि आप पेंसिल से यूज़ करो, जिससे आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे और आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे डायग्राम बनाने के भी। तो डायग्राम मैं नहीं बनाऊंगा, मैं खाली बुक के डायग्राम से आपको समझा दूंगा। समझाना क्या है, मैंने क्वेश्चन पढ़ के बता दिया था कि हमें ये जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, इसमें से अगर हम स्क्वायर का क्षेत्रफल यानी एरिया माइनस कर देंगे तो हमें शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो यही करते हैं, पर क्वेश्चन कुछ गिवन चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं आंसर इसका, जो बोलेगा क्वेश्चन वैसे एज इट इज़ लिखते रहेंगे बिल्कुल। तो क्वेश्चन ने जो गिवन दिया है वो है गिवन, वो दिया हुआ है हमें ओ ए यानी कि 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये रहा ओ ए, डायग्राम में देखो आप, ओ ए दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे अगर आप ध्यान से देखो, मैंने एक रचना की है इसमें, ये देखो मैंने डॉटेड लाइन को मिलाते हुए बी तक ले गया, ओ से, सेंटर ओ से, तो ये हमारा बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में से ओ ए बी जो बन रहा है, ओ बी किस साइड निकाल लूँ, ओ बी वाली लाइन की जो हाइट है, तो उससे मैं इसका शेडेड रीजन निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे रेडियस मिल जाएगी, रेडियस। तो चलिए देखते हैं करके। तो पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल जो हमने बनाया है रचना से, उससे हम ओ बी की वैल्यू निकालते हैं। तो समकोण त्रिभुज ओ ए बी में ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज पी जी टी, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम रीजन दे दिया
इस थ्योरम से है, ठीक है। ओ बी स्क्वायर तो एज इट इज़, ओ ए की वैल्यू हमें दी हुई है 20 क्वेश्चन में, प्लस ए बी भी हमें दी हुई है 20, क्योंकि स्क्वायर बन रहा है। ध्यान से देखो क्वेश्चन में डायग्राम जो है, अगर ओ ए 20 सेंटीमीटर तो ए भी 20 सेंटीमीटर होगा और बी सी भी 20 सेंटीमीटर होगा और ओ सी भी 20 सेंटीमीटर होगा। बट मुझे जो निकालनी है वो रेडियस निकालनी है इस फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल की। अगर मैं रेडियस निकाल लूँगा तो मैं आराम से इसका शेडेड रीजन निकाल सकता हूँ। तो मुझे रेडियस निकालने के लिए ओ बी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये भी 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि स्क्वायर ही बन रहा है। ये मैंने मेन बात बताऊँ तो ये स्क्वायर बन रहा है, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। तो मैंने ओ ए लिखा तो ओ ए भी 20 सेंटीमीटर और ए बी भी 20 सेंटीमीटर। तो ए बी डाल दिया मैंने 20 का होल स्क्वायर। अब ओ बी को सॉल्व करेंगे, ओ बी हमें निकालना है, इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400 प्लस 400, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 800। ओ बी पे से स्क्वायर हटा के 800 पे रूट लग गया, तो 800 का रूट होता है 20√2 सेंटीमीटर। 20√2, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो 400 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया ना। 2 को 2 से इसके स्क्वायर करेंगे तो ये ऐसे ही बनेगा। चलिए करते हैं आगे सॉल्व। हमें शेडेड रीजन निकालना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पहले चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से चतुर्थांश का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस जो होगा वो होगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब आप फॉर्मूले लगाओ जो आपको याद है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई इंटू में आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर के बाद माइनस के वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। तो चलिए करते हैं। थीटा यानी एंगल आपको बताना पड़ेगा। एंगल आप देखो तो 90 डिग्री का होता है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल की बात हो रही है तो 90 अपॉन में 360। हमने अपने पिछले क्वेश्चन में भी यही एंगल लगाया था, क्योंकि उसमें भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल था। अब पाई, क्वेश्चन में आपको ध्यान हो तो पाई की वैल्यू हमें 22/7 नहीं बल्कि 3.14 बोला है। अब पॉइंट यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि 2 नंबर थे आगे। इनटू में रेडियस कितना होगा, रेडियस जो हमने अब निकाला 20√2, तो 20√2 मल्टीप्लाई में 20√2 माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है? अब ए स्क्वायर यानी 20, वर्ग की जो साइड है, स्क्वायर की जो साइड है वो इतनी है 20, तो इस 20 का होल स्क्वायर। कैंसिल आउट करने के लिए रेड पेन, 0 से 0 कट, 9 से 36 कट, कितने बार पे? 4 बार पे, 4 बार पे कट गया 3.1। अब यहाँ पे 20 से काट देंगे से 100 को कितने बार पे, सॉरी रूट के 20 यहाँ पे ऐसी रहेगा, ये 20 ये इससे कैंसिल आउट नहीं हुआ अभी, 0 0। अब खाली सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस। 314 मल्टीप्लाई 2√23, इतना इसको इन दोनों से, और अपॉन में 4 को 100 से। तो ऊपर का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो बनेगा 314 अपॉन में एज इट इज़। खाली सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, अभी ज़्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, इसको कैसे, सिंपल तरीके से 314 एज इट इज़। नीचे आ गया 400 मल्टीप्लाई में 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना हो सके सिंपल बनाना है अपनी कैलकुलेशन को। तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 और रूट को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800। हो गया सिंपल काम। और यहाँ बचा 20 का स्क्वायर यानी 400। अब हम इन 2 जीरो से कैंसिल आउट करेंगे 2 जीरो को, और जो ये 8 बचा इसको काटा 4 से, 2 बार पे 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 4 1 3 से, तो मल्टीप्लाई करो जी। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 माइनस के 400। अब 6 to 5 में से 400 गए, 600 में से 400 गए, 200। अब 200 में से भी प्लस कर देंगे 28, तो यहाँ हो गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। कुछ नहीं किया मैंने, सिंप्लीफाई क्वेश्चंस करने के लिए पहले मैंने रेडियस निकालने के लिए
एक रचना करी अपनी तरफ से कि ओ ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल मानकर उसमें सॉल्व करा, ओ बी की वैल्यू निकाली जो इसका रेडियस बना। रेडियस बनने के बाद साइन के भाग का क्षेत्रफल निकाला, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से माइनस करके वर्ग का क्षेत्रफल, कैलकुलेशन करी, आंसर आ गया। और यही था हमारा आज का इम्पोर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में अगले 3 क्वेश्चंस के साथ, जो कि हमारे आगे वाले क्वेश्चंस होंगे 14, 15 और 16, जिसमें 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो पेपर में आया था। चलिए करते हैं फिर अगली वीडियो में और क्वेश्चंस को फिर।